हेलो दोस्तों, तो अब हम आज की कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। तो हमारी आज की कहानी है लालची ननद को भाभी ने कैसे सिखाया सबक। जब से मेरी सास और नंद अपने किसी रिश्तेदार की शादी अटेंड करके आई हैं, दोनों का मुंह फूला हुआ है, गुस्से से चेहरा तमतमाया हुआ है। दोनों का यह रूप देख मैं झटपट सारा काम निपटा रही हूँ ताकि उन्हें बोलने का मौका ना मिले, क्योंकि अक्सर देखा गया है काम के बहाने कहीं और का गुस्सा मुझ पर उतार देती हैं। मैं रानी, शादी को अभी 6 महीने ही हुए हैं। मेरे घर में पूरे 7 लोग हैं। हम दोनों पति पत्नी, सास ससुर, एक शादीशुदा नंद और उनके 2 बच्चे। यूं तो ननद की शादी को 4 साल हो गए। ससुराल में भरा पूरा परिवार है, पर वह वहाँ रहना नहीं चाहती क्योंकि वहाँ काम ज़्यादा करना पड़ता है। सास ससुर की सेवा करनी पड़ती है, इसीलिए सासू माँ उन्हें रहने नहीं देती। उन्हें लगता है कि उनकी सुकुमार बिटिया रानी ससुराल के काम झेल नहीं पाएगी, इसीलिए शादी के बाद बस कुछ ही महीना ससुराल में रही, उसके बाद यहीं रहती है। दामाद जी आते जाते रहते हैं। पिछले साल ही जुड़वा बच्चों की माँ बनी है। सास ससुर ने एक बार फिर कहा, अब आ जाओ बहू, हम भी अपने पोते पोतियों के साथ खेलें। पर सासू माँ ने कहा, बच्चे छोटे हैं, तुम्हारा बदन कमज़ोर है, वहाँ जाकर काम करोगी तो और कमज़ोर हो जाओगी। यहीं रहो, मैं हूँ ना देखभाल करने के लिए, तो मत जाओ। बच्चे पल जाएंगे फिर जाना। माँ की बात सुन नंद जाने को राजी नहीं हुई। कई बार पति ने भी कहा, तब दोनों माँ बेटी ने मिलकर ऐसी फटकार लगाई कि अब तो उनकी हिम्मत भी नहीं होती बोलने की। अब ससुराल वालों ने बुलाना भी बंद कर दिया है। मेरी शादी को तो 6 महीने ही हुए हैं, तो मैंने यह सब देखा नहीं सुना है, क्योंकि सासू माँ अक्सर बोलती रहती हैं। मैंने अदरक इलायची डालकर चाय बनाई और 2 कप में डाल सासू माँ और ननद को देने गई। मुझे देखते ही पकोड़े खा रही थी ननद। सूंघते हुए बोली, माँ, आपको पकोड़ों में अजवाइन का स्वाद लगा? ज़रा भी। लगा तो है, लेकिन कम है थोड़ा। सच बोलना मम्मी, जब से भाभी आई हैं कभी अच्छा खाना भी नसीब नहीं हुआ। तुम भी ना माँ, क्या किस्मत पाई हो। अरे कुछ और ना सही, बहू के आने पर कम से कम खाना तो अच्छा मिलता, वह भी नहीं मिलता। अभी देखो अवनी और उसकी माँ को, कैसे बहू के घर आते ही सोने की झुमकी की डिबिया पकड़ाए सास और ननद दोनों को। और एक मेरी किस्मत देखो, इकलौती ननद होने के बावजूद भी मेरी भाभी ने नेक में चांदी की पायल पकड़ा दी। मुझे अब समझ में आया गुस्से का असली कारण। फिर सास बोली, बेटा, यह तो देने वाले की इच्छा और हैसियत पर निर्भर करता है। वैसे अवनी की भाभी इकलौती संतान है, अपने माँ बाप की ऊपर से दिलदार भी, और तुम्हारी भाभी 4 बहनें हैं, तो कहाँ से देंगे? और फिर औकात भी होनी चाहिए देने की। छोड़ ना, तू क्यों परेशान होती है, मैं हूं ना। अरे तू मेरी इकलौती बेटी है, जिस चीज़ पर हाथ रख देगी वह तेरी। बोल क्या चाहिए? हाँ माँ बताऊंगी, पर अभी नहीं, बाद में। मैं यह नेक की बातें पिछले 6 महीने से कम सैकड़ों बार सुन चुकी हूँ। गुस्सा तो बहुत आया, मन हुआ कि मुंह तोड़ जवाब दूँ, लेकिन अपने गुस्सों को काबू में किया और ठंडे दिमाग से बात करने की सोची। माँ, आपने सही कहा, मेरे पापा की औकात ज़्यादा नहीं है, लेकिन इतनी भी कम नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो आज मैं आपके इकलौते बेटे की पत्नी नहीं होती। फिर नेक देना वो तो इस बात पर भी निर्भर करता है कि सामने नेक लेने वाला कौन और कैसा है। यह सुनते ही सासू माँ गुस्से में तमतमाने लगी। वह कुछ बोलती उससे पहले ही वह नंद की ओर मुड़ती हुई बोली, दीदी, आपको तो नेक लेने का हक भी नहीं, फिर भी मैं चांदी की पायल दी, वह क्या कम है? ऐसे देखा जाए तो नेक मुझे मिलना चाहिए आपसे। भाभी, चांदी की पायल भी आपको बहुत लगती हैं,
तो रख लीजिए, मुझे बह भी नहीं चाहिए। और ऐसे कैसे नेक? आपको मिलना चाहिए। छोटी तो मैं हूँ आपसे, तो छोटी ननद को बड़ी भाभी से नेक मिलना चाहिए ना। आप कैसे छोटी हुई? माँ जी तो कहती है छोटी ननद भी बड़ी नंद होती है, इसीलिए तो मैं माँ जी के साथ रोज़ आपके भी पैर छूती हूँ और दीदी बोलती हूँ। इस हिसाब से तो आप बड़ी हुई ना। अब यहाँ यह बहाना नहीं चलेगा। रस्में रिवाज निभाने समय बड़ी और नेक लेते समय छोटी। चलिए जल्दी बताइए, आप मुझे क्या देंगे? मुझे सिर्फ सोने की ही नहीं, चांदी के भी चलेंगे। बोलिए ना दीदी, क्या दिलाएंगे और कब दिलाएंगे? आप जब कहेंगे, जहाँ कहेंगे, मैं लेने को तैयार हूँ। यह सुनते ही नंद गुस्से में तिलमिला गई। देख रही हो माँ, यह सब तुम्हारी शय का नतीजा है। कितनी जवान चल रही है, कितना बोल रही है। एक मैं हूँ जो आज तक अपनी सास से ऊंची आवाज में बात नहीं की होगी। आप कभी ससुराल में रहेंगे तब ना। भाभी, मेरी बेइज्जती की जा रही है और तुम ऐसे ही चुप रहोगी, कुछ बोलोगी नहीं माँ? अरे यह मेरी बेटी है, जहाँ मन होगा वहाँ रहेगी। अगर यहाँ पर है तो तुझे क्या समस्या है? तुझे क्यों भारी लग रही है? यह मेरा घर है, तू कौन होती है बोलने वाली? माँ, तुमने ज़रूरत से ज़्यादा छेद दे रखा है, इसीलिए अगर आज तुम्हारी जगह मेरी सास होती तो तुरंत घर से निकाल मायके भेज देती। अगर माँ जी मुझे धक्का मार के निकालेंगी तो भी मैं नहीं निकलूंगी, क्योंकि शादी के बाद मायके में रहकर माँ बाप को परेशान करने और भाभी को छोटी छोटी चीज़ों के लिए ताना मारने से अच्छा है थोड़ा सहकर जुबान चलाकर ससुराल में रहने में ही भलाई है। नहीं तो हम कहीं के नहीं रह जाते, ना ससुराल के ना मायके के। तुम मुझे ताना मार रही हो भाभी? अरे मेरे माँ बाप के रहते हुए आप कौन होती हो मुझे कुछ कहने वाली? और मेरी सास मुझे नहीं बुला रही, मैं कहाँ जाऊँ? हर काम में कुछ ना कुछ नुक्स निकालती है। आपकी सास के जितनी अच्छी मेरी सास नहीं है। दीदी, ताना नहीं मार रही हूँ, बस बता रही हूँ। और हाँ, मैं आपको क्यों यहाँ से हटने को बोलूँगी? यह तो आपका भी घर है। बात रही आपकी सासू माँ की, तो हर बार आपको क्यों बुलाएंगी? वह तो आपका अपना घर है, जब मन होगा तब जाकर रहिए। किसी को सास अच्छी नहीं लगती। मेरी सास आपको अच्छी लगती है क्योंकि वह आपकी माँ है। मेरी जगह कभी अपने आप को रख कर देखिए, फिर समझ में आएगा। बात आगे बढ़ने लगी, इसीलिए मैं वहाँ से चुपचाप अपने कमरे में जाने में ही भलाई समझी। सासू माँ पीछे से बोलती रह गई, आ जाने दे रवि को, सब बातें बताती हूँ। बहुत ज़्यादा जवान चलाने लगी है इसकी। सच में मैंने इतनी सारी बातें बोल तो दी, पता नहीं उनके ऑफिस से आने के बाद क्या होगा। लेकिन यह देर रात को आए तो सासू माँ कुछ बोली नहीं। फिर भी मुझे रात भर नींद नहीं आई। अगली सुबह उठी तो देखा नंद अपना बैग पैक कर कर खुद और बच्चों को भी तैयार करके देखते ही मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। दीदी, आप कहाँ जा रही हैं? तभी सासू माँ भी निकली। अरे तू कहाँ जा रही है? माँ, मैं ससुराल जा रही हूँ। अरे क्यों जा रही है? इसके कहने पर जाएगी। यह कौन होती है? इसके बाप का घर है क्या? मेरा घर है, तू कहीं नहीं जा रही। रख सामान अंदर। हाँ दीदी, मत जाइए, माफ़ कर दीजिए, गलती हो गई। यह आपका घर है, आप यहीं रहिए। मैं सच में कल बहुत बोल दिया, आगे से नहीं बोलूँगी। हाथ जोड़ती हूँ, मत जाइए। सबकी बातें सुन पति देव भी उठकर आ गए। अरे क्या हो रहा है? और तू कहाँ जा रही है बहन? भैया, मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। लेकिन अचानक क्यों? यह तुम्हारी बीवी है ना, कैंची के जैसे जुबान चलाती है। इसके रहते कोई शांति से रह सकता है? फिर सासू माँ ने सारी बातें बतानी सुनकर पतिदेव चुप हो गए। मैं एक बार फिर रोकने लगी। नहीं भाभी, मुझे मत रोको, जाने दो। और तुम्हें माफ़ी की ज़रूरत नहीं। तुमने भले ही कल गुस्से में कहा,
या ताना मारा, लेकिन तुम्हारी बातों ने मेरी आंखें खोल दी। मैं रात भर सोई नहीं। तुमने बिल्कुल सही कहा। मायके में रहकर सबको परेशान करने से अच्छा है ससुराल में रहो, नहीं तो सच में कहीं के नहीं रह जाओगे, ना ससुराल की ना मायके की। पति के मन से भी निकल गई। सास ससुर भी नहीं पूछते और पिछले 6 महीने मैंने तुम्हारा भी दिल दुखाया और अभी नहीं सुधरी। तब तो मैं ससुराल और मायके दोनों से गई। मैं बिल्कुल नाराज़ नहीं हूँ, मुझे ससुराल जाने दो। सासू माँ फिर रोकने लगी। तब मेरे पतिदेव ने कहा, माँ, बहन ने बिल्कुल सही फैसला लिया है, उसे जाने दो। जा बहन, तू जा। थोड़ी बहुत ऊंच नीच हर घर में होती है। अगर ज़्यादा कुछ हुआ तो तेरा भाई जिंदा है। सिर्फ भाई नहीं, भाभी भी जिंदा है। मेरे ऐसा बोलते ही वह हंसने लगी। नंद माँ और भाई के पैर छूने के बाद मेरे पैर छूने को झुकी। पिछले 6 महीने से जो मुझे पैर छुआ रही थी, आज पहली बार मेरे पैर छूने जा रही थी। मैंने वहाँ पकड़ ली। नहीं दीदी, आप गले लगिए, क्योंकि अब हम नंद भाभी के साथ सहेली भी हैं। हाँ भाभी, सही कहा। और हाँ, तुम भी आज से मुझे दीदी मत कहना, मेरा नाम से बुलाना। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई सोने के झुमके नहीं। अगर तुम चाहो तो चांदी की पायल भी रख लो और तुम अपना साथ बनाए रखना। और इसी तरह मेरी गलतियों से मुझे अवगत कराती रहना। चलती हूँ। अपना और माँ का ध्यान रखना। और माँ, तुम भी भाभी को कुछ मत कहना। तुम्हें बहुत अच्छी बहू मिली है। पिछली सारी बातें भूल जाओ और आज से तुम दोनों अच्छे से रहो। मैं चलती हूँ। और इस तरह नंद अपने ससुराल में चली और वह भी अपने ससुराल में खुश है और मैं भी। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।